जय माता दी। नवरात्रि का व्रत और पूजा जब पूरे श्रद्धा भाव से की जाती है, फिर अंत में कलश विसर्जन और कन्या पूजन से ही यह पूर्ण होता है। और आज आप जानेंगे कलश विसर्जन कब और कैसे करें, विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही आप जानेंगे नारियल किसे देना है, जो भी ज्वारे हैं या जल के अंदर डाली गई सामग्री है उसका क्या करना चाहिए, और कन्या पूजन की संपूर्ण विधि के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कलश विसर्जन के समय की। तो नवरात्रि में कलश का विसर्जन कुछ लोग अष्टमी और कुछ लोग नवमी तिथि पर करते हैं और कुछ लोग दशमी तिथि पर करते हैं। यदि आपने व्रत अष्टमी तक ही रखा है, अष्टमी पर कन्या पूजन और हवन करने पर उसके बाद ही आप कलश विसर्जन कर सकते हैं और विसर्जन शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। यदि आपने व्रत नवमी तिथि तक ही रखा है तो नवमी को पूजा, हवन और कन्या पूजन करने के बाद कलश विसर्जन किया जाता है। इसके अलावा जो भक्त बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करते हैं, वे नवरात्रि में माँ भगवती के सभी 9 रूपों का दिन और रात में पूजन करने के बाद फिर दशमी तिथि को शुभ मुहूर्त में कलश का विसर्जन करते हैं। तो कन्या पूजन आप अपने घर की परंपरा के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि को कर सकते हैं, और जब भी पहले से आप कलश का विसर्जन करते आ रहे हैं आप तब कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद कलश विसर्जन नहीं होता है। इसके अलावा राहु काल के समय भी कलश का विसर्जन नहीं किया जाता है। पहले बात करते हैं दशमी तिथि के कलश विसर्जन की। शुभ मुहूर्त इस बार 2 अक्टूबर गुरुवार को कलश विसर्जन आप सुबह 6:15 से लेकर 8:45 के बीच में कर सकते हैं। यदि आप इस समय नहीं कर पाते हैं तो 2 अक्टूबर को राहु काल का जो समय है वह 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। इस समय को छोड़कर शाम को 6:09 से पहले दिन भर कभी भी आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। और अगर आप इस बार शारदीय नवरात्रि में 30 सितंबर मंगलवार को विसर्जन करना चाहते हैं तो इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:22 पर। इस समय के बाद आप पूरे दिन में शाम को सूर्यास्त से पहले यानी 6:11 को शाम से पहले विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे तक राहु काल रहेगा, इस समय विसर्जन ना करें। इसके अलावा 1 अक्टूबर बुधवार को दिन में राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा, इस समय भी विसर्जन ना करें। बाकी शाम तक आप किसी भी समय सूर्योदय से लेकर कभी भी विसर्जन कर सकते हैं। और विसर्जन हमेशा कन्या पूजन और हवन करने के बाद ही किया जाता है। विसर्जन करने से पहले व्रत और हवन पूर्ण हो जाए तब कलश के पास बैठकर माँ दुर्गा का ध्यान करें और प्रार्थना करें। इस प्रकार कहे, हे माँ, आपकी कृपा से मैंने इस बार शारदीय नवरात्रि के व्रतों को पूर्ण किया। यदि व्रतों में, पूजा पाठ, हवन में, कन्या पूजन में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करें और अपना आशीर्वाद दें। इसके बाद सबसे पहले कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को हटाना चाहिए। बहुत से लोग कन्या पूजन के समय नारियल को पहले ही हटा लेते हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो फिर बाकी की सामग्रियां का आपको विसर्जन करना है, उन्हें हटाना है। आम के पत्ते हों, अशोक के पत्ते हों, आप उन्हें अलग से पात्र में रख लें। जितने भी फूल पत्ते हैं वे अलग से पात्र में रख लें और विसर्जन से पहले जितने भी अक्षत हैं उन्हें अलग से एक कटोरी या पात्र में रख लें। और इन अक्षत को यानी चावल को आप चिड़ियों के लिए डाल सकते हैं, बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं या गौ माता को खिला सकते हैं। कलश के ऊपर जो नारियल है उसमें जो चुनरी लपेट कर रखी है उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं या फिर तिजोरी में रख सकते हैं। कलश के अंदर की जल सामग्री को बाद में निकालें। पहले जो भी जल है आप उसे सबसे पहले अपने घर के सभी हिस्सों में छिड़क दें। टॉयलेट, बाथरूम को छोड़कर सभी कमरों में छिड़क दें। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी माता को छोड़कर बाकी सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा जल डालें। इसके बाद जो भी कलश की सामग्री है उसे आप निकाल लें। जैसे कि 1 का सिक्का है वह आप घर में पूजा वाले स्थान पर रख सकते हैं।
पैसे जहाँ रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। केवल एक के सिक्के के अलावा जितनी भी सामग्री है आपको उन सब का विसर्जन करना होता है। यदि आपने 5 रत्न भी डाले हैं तो उन्हें भी आप निकाल कर वापस से पूजा में रख सकते हैं या उनको प्रयोग में ला सकते हैं। यदि आपने कलश स्थापना करते समय धातु का कलश का प्रयोग किया है तब तो उसमें जल बचा होगा, उसका विसर्जन किया जा सकता है। लेकिन यदि आपने मिट्टी का कलश स्थापित किया है तो हो सकता है अब तक जल सूख गया हो या थोड़ा बहुत बचा हो। थोड़ा बहुत जो जल है उसे थोड़ा बहुत छिड़काव करने के बाद में फिर उसे बाकी पौधों में डाल सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा जल लेकर अपनी आँखों और माथे पर लगाएं, लेकिन इस जल को पीना नहीं चाहिए। यदि आपने पूजा में मिट्टी का कलश का प्रयोग किया है तो उसका भी विसर्जन आप कर सकते हैं। विसर्जन करने के लिए आप चाहें तो किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं, नहीं तो अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए पानी का भरकर इसे रख सकते हैं या पौधा लगा सकते हैं। कलश के कंठ पर बंधा हुआ जो कलावा है उसे खोलकर अपने हाथ में बांध सकते हैं। कलश के नीचे रखे गए अक्षत को इकट्ठा कर लीजिए। इस प्रकार से सबसे पहले हम कलश और कलश में जो डाली गई सामग्री है उनका विसर्जन करते हैं, उन्हें चौकी पर से हटाते हैं। कलश के अंदर जो भी आपने हल्दी की गांठ, लौंग का जोड़ा, सुपारी आदि डाला है उसका विसर्जन किया जाता है और विसर्जन आप अपने घर में ही करें। पौधे या मिट्टी के गमले में दबा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भूमि विसर्जन करना ज़्यादा सही माना जाता है। विसर्जन करते समय पर्यावरण का भी ध्यान रखें और ध्यान रखें विसर्जन श्रद्धा और शुद्धता से होना चाहिए। अधिकतर लोग वैसे तो कन्या पूजन के समय नारियल को तोड़कर प्रसाद रूप में खाते हैं और बांटते हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते हो वो कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को या तो जल में प्रवाहित कर दें, बहते हुए जल में, या फिर किसी भी आसपास के देवी मंदिर में रख कर आ सकते हैं। अगर आपने कलश की स्थापना के साथ साथ ज्वारे भी बोए हैं तो कलश हटाने के बाद जो भी ज्वारे हैं उन्हें आप इकट्ठा कर लें, मिट्टी में से निकाल कर रख लें, मिट्टी अलग कर ले और जो ज्वारे हैं उन्हें आप थोड़ा थोड़ा सा परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद रूप में दें। इसका सेवन किया जाता है। बाकी बचे हुए ज्वारों को आप गौशाला में देकर आ सकते हैं या गौ माता को दे सकते हैं। अगर आसपास गौशाला ना हो, गाय को खिलाना संभव ना हो, अपने ही घर में जो भी क्यारी पौधे आदि हैं वहाँ पर आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपने नवग्रह भी बनाए हैं, नवग्रह की स्थापना की है, सुपारियों के रूप में नवग्रह स्थापित किए हैं, तो जितने भी सुपारी हैं, लौंग आदि अक्षत हैं, उन सभी का विसर्जन किया जाता है। किसी भी ऐसी सामग्री को वापस से पूजा में नहीं रखा जाता है जिनका विसर्जन किया गया हो। खास तौर पर मिट्टी के जितने भी पात्र हैं जैसे कलश आदि, अगर आपने हर दिन नियमित रूप से माता रानी को पान का भोग लगाया है, और पान वैसे तो प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है, हर दिन माता रानी को अर्पित करने के बाद पान के पत्ते को या तो आप परिवार के सदस्य को दे दें और नहीं तो गौ माता को खिला सकते हैं या फिर पानी में विसर्जित कर दें। अगर आपने लगातार 9 दिन तक लगातार यह पान सुपारी का भोग वह अभी तक रखा हुआ है तो उसका भी विसर्जन कर दें। जितनी भी सुपारी हैं, लौंग हैं, उनका इस्तेमाल प्रसाद रूप में आप घर में भी कर सकते हैं या फिर बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। दोनों में से जैसे भी आपकी सुविधा हो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। इस प्रकार से ज्वारे हटाने के बाद जो भी बची हुई मिट्टी होती है आप उसे वापस से अपने घर में ही पौधों में डाल दें और जो पात्र है उसका विसर्जन आप कर सकते हैं, नहीं तो उसे भी छत पर चिड़ियों के लिए, गौ माता के लिए या फिर किसी आने जाने वाले पशुओं के लिए पानी भरकर रख सकते हैं। और इसके बाद ही आपको माँ भगवती की चौकी पर से प्रतिमा हटानी होती है। और ध्यान रखिएगा, कलश विसर्जन करने से पहले आप कन्या पूजन अवश्य करें। कन्या पूजन 1, 5, 7 या जितनी भी संख्या हो जिसमें आप करना चाहें, जिसकी आपकी सुविधा है उतनी संख्या में कर ले। उसके बाद ही आपको कलश विसर्जन करना है। कलश विसर्जन करने से पहले माँ भगवती का विधि विधान से पूजन करें और उनका श्रृंगार करें। उनसे प्रसाद रूप में श्रृंगार की सामग्री लें, फिर उन्हें धूमधाम से उसी श्रद्धा के साथ विदा कर दें। धातु की प्रतिमा है तो उसी को वापस मंदिर में रख दें। बाकी यदि मिट्टी की प्रतिमा है भी तो वापस से मंदिर में रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसी संकल्प के साथ माँ भगवती प्रतिमा को स्थापित करते हैं कि वे 9 दिन पूजा करने के बाद
उनका जल में विसर्जन कर देंगे। जैसा भी संकल्प आपने लिया है उस प्रकार आप अपना कर सकते हैं। कलश विसर्जन के बाद भी उस जगह पर आपको दीपक जलाकर रखना चाहिए जिस जगह आपने 9 दिन माता रानी की चौकी स्थापित की है। अखंड ज्योत यदि आपने जलाई हुई है तो जिस दिन आप विसर्जन कर रहे हो उस दिन सुबह पूजा करने के बाद उसमें घी या तेल डालना बंद कर देना चाहिए और दीपक को अपने आप शांत होना चाहिए। भूल कर भी विसर्जन वाले दिन लहसुन प्याज या तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आप कलश विसर्जन कर सकते हैं और कन्या पूजन के साथ साथ नवरात्रि व्रत का पूर्ण लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।